हीलिंग टेक्निक्स। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ हीलिंग टेक्निक्स के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज हीनानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम मोदी। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग टेक्निक्स के बारे में। दुनिया में बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स चल रही हैं और सबका मकसद एक ही होता है कि आदमी की स्वास्थ्य को लेकर के या उसकी मनोकामनाओं को लेकर के इंसान किस तरीके से स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, आरामदायक जिंदगी जिए। तो साथियों, आज हम इसी सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। साथियों, रेकी जो है एक दिव्य ईश्वरीय औषधि है, हम सबके अंदर होती है। साथियों, रेकी का जो मीनिंग है वो जापानी शब्द से लिया गया है, रे और की से। रे का मतलब होता है सर्वव्यापी या पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्वव्यापी ऊर्जा, ठीक है। और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जो हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति होती है, उसके रूप में रेकी का पूरा शाब्दिक अर्थ होता है। जो रेकी है ना, सभी के अंदर होती है। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले इंसान का हाथ उस चोट पर जाता है। और आपको चोट लगती है, आपको पेन होता है, और आप कोई भी फैमिली मेंबर हो या खुद से भी आप जब उस चोट पर हाथ रखते हैं तो वो चोट का दर्द आपको कम महसूस होता है। वो क्यों होता है? हमारी प्राण शक्ति जो है, जो रेकी है, उससे वो हील होता है। साथियों, सबके अंदर एक प्राण ऊर्जा होती है, ठीक है। रेकी में थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है क्योंकि इस पद्धति में आपको शक्तिपात लेना होता है। बिना शक्तिपात के रेकी ऊर्जा एक्टिवेट नहीं होती। शक्तिपात लेते हैं तो उससे आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और आप हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। साथियों, जो श्रेय जाता है, वैसे तो कहते हैं कि रेकी का उद्गम हुआ, जो हमारे ही हिंदुस्तान के शास्त्रों में से उल्लेख है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख है, बाकी हमारे जितने महापुरुष हुए या भगवान हुए वहाँ से भी कई जगहों से इसका उल्लेख मिलता है। पर इसका जो सबसे मेन कहेंगे उद्गम हुआ है, या जिन्होंने इसको इजाद किया है, इसके जो पहले गुरु हैं वो हैं डॉक्टर मेकाओ उसुई। वो भी हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने यहाँ के कुछ सूत्र और कुछ ग्रंथों की स्टडी की और सब कुछ मतलब वहाँ से निकाल करके तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि रेकी ऊर्जा के बारे में। और साथ ही उन्हीं की कठिन तपस्या से, या ये कहिए कि ये पद्धति या ये टेक्निक हम लोगों तक पहुँच पाई है। आजकल तो हर जगह लोग मतलब रेकी पर काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी इसका बेनिफिट लेते हैं। डॉक्टर मेकाओ उसुई के 5 सिद्धांत हैं। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरा उनका सिद्धांत था केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। और तीसरा उनका सिद्धांत था केवल आज के दिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा। केवल आज के दिन जो कुदरत से जो मुझे कृपा मिल रही है, मैं उसका धन्यवाद मानूंगा, आभार मानूंगा। आखिरी जो 5वां उनका सिद्धांत था वो था जो है जैसा है सबको मैं स्वीकार करूंगा। कभी नहीं कहते थे कि ये है तो इसको कैसे चेंज करना है, या मतलब वो असहमति कभी नहीं जताते थे। उनका कहना है कि जो है जैसा है मुझे उसको स्वीकार करना है। ठीक है साथियों, ये काम कैसे करती है रेकी जो है साथियों? वो काम करती है ऑरा चक्रास पे, सिंबल्स के द्वारा काम करती है, जिसका आपको शक्तिपात लेना जरूरी है। वो तभी काम करेगी, अदरवाइज आप बिना शक्तिपात के आप इस ऊर्जा से काम नहीं ले सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, इसलिए इसका शक्तिपात लेना जरूरी है। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारी होती हैं। जैसे जैसे आदमी उसमें मतलब आगे बढ़ता जाता है, उसको सीखता जाता है, फिर उसके हिसाब से आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। बात करते हैं शक्तिपात की। इसमें शक्तिपात होना बहुत जरूरी है, आपको गुरु मिलना बहुत जरूरी है। ये बात भी बहुत जरूरी है साथियों कि आपको गुरु अच्छा कैसे मिले, क्योंकि सीख तो सब लेते हैं, सीखने को कोई भी कुछ भी सीख लेता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह पे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आपको बोर्ड लगे मिल जाएंगे, आपको लोग इतना प्रचार कर रहे हैं। पर कैसे आपको पता चले कि वो गुरु काबिल है भी या नहीं, या जो वो आपको एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो एबल है कि नहीं है। साथ ही उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर मेडिटेशन करनी पड़ती है, तब जाकर के वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है या वो शक्तिपात कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि व्यक्ति को देख करके आपको आकर्षण लग रहा है,
किसी व्यक्ति को देख करके एकदम से आपकी नजरों में लगे कि हाँ ये कोई आकर्षण है, आप समझिएगा वो एक्चुअल में आपको सही शक्तिपात दे सकेगा। शक्तिपात साथियों कई तरीके के होते हैं। इसमें एक शक्तिपात होता है जो आपको सिखाने के लिए, जैसे आप मतलब आगे काम करना चाहते हैं, रेकी में आगे हीलिंग करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए अलग शक्तिपात होता है। साथ में इसके लिए साथियों जरूरी नहीं है कि आपको सीख करके खुद काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें हीलिंग शक्तिपात होता है जिसको उपचारक शक्तिपात कहते हैं, विद्या शक्तिपात होता है, इसमें समृद्धि शक्तिपात होता है फाइनेंशियल ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, विद्या शक्तिपात होता है स्टूडेंट्स के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करने के लिए, साथ ही इसमें बिजनेस शक्तिपात होता है, इसमें मनोकामना प्राप्ति के लिए शक्तिपात होता है। बहुत सारे शक्तिपात होते हैं। मैं करती हूँ, एक अच्छी खबर भी देती हूँ, धनतेरस वाले दिन हम समृद्धि शक्तिपात करेंगे। जो भी भाई बहन करवाना चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कि रेकी क्या नहीं है, ये भी तो जरूरी है ना साथियों। रेकी जादू टोना नहीं है, किसी को वश में नहीं कर सकती। जिसे रेकी करते हैं वो किसी को अपने वश में नहीं कर सकते, हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है साथियों। रेकी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तभी वो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साथ में जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेली रेकी ही करेंगे तभी काम चलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप रेकी को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार रेकी की सर्विस ले ली है या एक बार आपने रेकी उपचार ले लिया है तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली लेना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितनी बार मर्जी चाहें आप ले सकते हैं और एक बार लेने के बाद आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। दूसरा, रेकी तंत्र मंत्र नहीं करता है, में नेगेटिव क्रिएशन नहीं है। कोई कहे कि इसको वश में कर दो या उसका बुरा कर दो, या मतलब जैसे मतलब कई बार होता है ना कि मतलब लोग सोचते हैं कि उसका ऐसा करवा दो या उसका, वो नहीं होता है। रेकी सिर्फ शुद्ध ऊर्जा है, ब्रह्मांड की उपचारक औषधि है जो कि चैनल के द्वारा आगे प्रवाहित होती हैं या मास्टर्स होते हैं, वो आगे उसको ट्रांसफर करते हैं। उसमें आपकी एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये जरूरी है कि जो मास्टर या जो भी रेकी करने वाले लोग हैं उनको अपनी एनर्जी हाई करनी पड़ती है, मेडिटेशन रेगुलर करनी पड़ती है कि जिससे उनकी एनर्जी अच्छी बनी रहे, तो वो आगे मतलब जो एनर्जी क्रिएट करें वो पॉजिटिव क्रिएट करें, क्योंकि सारा काम ऑरा चक्रास पे होता है। हाथों से की जाती है, क्रिस्टल से की जाती है, सिंबल्स के द्वारा की जाती है, फिजिकल भी की जाती है, डिस्टेंस में भी की जाती है। तो ये हो गई हमारी रेकी की बात। हम और बाकी की हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जरूर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।